केतु गोचर 2025 मिथुन राशिफल। सामान्य राशिफल। राहु और केतु को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड माना जाता है। राहु इच्छाओं का शासक है और सभी भौतिक सुखों का विस्तार करता है, जबकि केतु आध्यात्मिक इंद्रियों और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। राहु और केतु के गोचर को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से आपका 9वां घर है, और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से आपका 3रा घर है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहेंगे। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। कृपया याद रखें कि ज्योतिष में राहु और केतु के घर नहीं होते हैं। वे जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं और जिसके साथ जुड़ते हैं, उसके भावों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। घर परिवार, खुलकर बात करें और खुले दिमाग से उनके दृष्टिकोण को सुनें। समझ की एक मजबूत नींव किसी भी संभावित अहंकार के टकराव को रोक सकती है। यह जोड़ों के लिए अपने संबंध को मजबूत करने और एक सहायक साझेदारी का आनंद लेने का एक शानदार समय है। खुले संचार, एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय और अपने बंधन को मजबूत करने पर ध्यान दें। जबकि आपके बच्चों के व्यवहार में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, यह एक गहरी समझ बनाने का अवसर हो सकता है। सख्ती के बजाय धैर्य और लचीलेपन के साथ उनसे संपर्क करने पर विचार करें। यह एक अधिक खुला और पोषण करने वाला वातावरण बनाता है, जहां वे खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। बच्चे की योजना बना रहे जोड़ों के लिए थोड़ी देरी हो सकती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि नकारात्मक परिणाम हो। यह आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने और माता-पिता बनने की तैयारी करने का समय हो सकता है। यदि चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो याद रखें कि स्वास्थ्य सेवा में प्रगति आपके स्वस्थ बच्चे होने की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य। यह अवधि समग्र कल्याण के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण सुधार और संभावित उपचार का समय है। लंबे समय से चिकित्सा उपचार से गुजर रहे लोगों के लिए यह अवधि सफल रिकवरी का मौका प्रदान करती है। कुछ अतिरिक्त पाउंड कम करने की चाहत रखने वालों के लिए यह पारगमन वजन प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करता है। हालांकि याद रखें, यह दो तरफा सड़क है। वजन को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस रूटीन, योग या ध्यान जैसी अपनी पसंद की गतिविधियां शामिल करें। अपने दैनिक भोजन के सेवन की निगरानी करें और पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प चुनें। यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर जो इस पारगमन की सकारात्मक ऊर्जा को आपके अपने प्रयासों के साथ जोड़ता है, आप एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और विवाह। यह तूफानी रोमांस के लिए मुख्य समय नहीं हो सकता है। यह आत्मखोज और मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार अवसर है। इस समय का उपयोग उन गुणों को प्राथमिकता देने के लिए करें जो आप वास्तव में एक साथी में चाहते हैं। क्षणभंगुर संबंधों का मनोरंजन करने के बजाय इस अवधि का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। समझदारी से काम लेने से आप सही समय पर एक संतोषजनक संबंध बनाने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। पारिवारिक रिश्ते पनपते दिख रहे हैं। इस सहायक और देखभाल करने वाले माहौल का आनंद लें। उन रिश्तों को पोषित करने और स्थायी यादें बनाने का यह एक बढ़िया समय है। ऐसी संभावनाएं हैं जहां पिता और छोटे भाई बहन के रिश्ते में अनचाहे संघर्ष और विचारों में मतभेद हो सकते हैं,
इसलिए कृपया लचीला रहें और स्वस्थ संबंधों के लिए समझौता करने का रवैया बनाए रखें। वित्तीय उछाल के लिए तैयार हो जाए। आपके पिछले निवेश आपके समग्र धन को बढ़ाने के लिए शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। शेयर बाजार आपके पक्ष में है, जो आदर्श लाभ प्रदान कर रहा है। आपके सभी निवेश आपकी वित्तीय वृद्धि में योगदान करने की संभावना रखते हैं, जबकि बढ़ा हुआ मुनाफा बहुत अच्छा है। विलासिता पर अत्यधिक खर्च करने से सावधान रहें। आपके बच्चों के लिए अधिक खर्च हो सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरतों और अपने वित्तीय लक्ष्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करें। व्यवसाय के मालिकों के लिए यह विस्तार की संभावनाओं को तलाशने का एक प्रमुख समय है। साझेदारी और सहयोग फलदायी होने की संभावना है। सभी व्यावसायिक सौदों के लिए हमेशा उचित दस्तावेज सुनिश्चित करें, ताकि एक सहज और सुरक्षित अनुभव की गारंटी हो। कुल मिलाकर यह अवधि वित्तीय समृद्धि की लहर लेकर आती है। अपनी सफलता को अधिकतम करने के लिए स्मार्ट निवेश, जिम्मेदार खर्च और रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय अपनाएं। करियर। अपने करियर में कुछ रोमांचक विकास के लिए तैयार हो जाइए। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, लेकिन इसे अपनी प्रतिभा दिखाने और इससे भी बड़ी चीजों के लिए दरवाजे खोलने के शानदार अवसर के रूप में देखें। हालांकि ज्योतिषीय प्रभावों के कारण चीजें बिजली की गति से नहीं चल सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से फल देगा। आप साहस, पहल और एक मजबूत कार्य नीति। आप उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें इन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे बिक्री, उद्यमिता या नेतृत्व की भूमिकाएं। यह आपके संचार कौशल को भी बढ़ा सकता है, जिससे आप एक प्रेरक वक्ता और एक मजबूत टीम खिलाड़ी बन सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय करियर, उच्च शिक्षा या ऐसे क्षेत्रों में रुचि रख सकते हैं जिनमें यात्रा और नई चीजें सीखना शामिल है। कभी-कभी राहु का प्रभाव आपको बेचैन और अधीर बना सकता है, जिससे नियमित कार्यों में कठिनाई हो सकती है या धीमी प्रगति हो सकती है। तीसरे भाव में केतु कभी-कभी सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में चुनौतियां पैदा कर सकता है। याद रखें, अनुकूलनशील बने रहना और नई चुनौतियों को अपनाना नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपका गुप्त हथियार होगा। शिक्षा। यह अवधि आपको विचलित कर सकती है, लेकिन याद रखें, केंद्रित प्रयास से आप अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे और स्थिर होकर दौड़ जीतती है। लगातार कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने माता-पिता और शिक्षकों पर निर्भर रहें। उनका प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अतिरिक्त प्रयास करने से परीक्षा के दौरान लाभ होगा। अध्ययन की उन तकनीकों का उपयोग करें जो आपके लिए सबसे अच्छी हों और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। कुछ लोगों के लिए यह विदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों को तलाशने का समय हो सकता है। अपने क्षितिज का विस्तार करने के अवसर का लाभ उठाएं। कैंपस प्लेसमेंट में सफलता आपका इंतजार कर रही है। हालांकि शुरुआती वेतन मामूली हो सकता है, याद रखें, यह एक संतोषजनक करियर की ओर एक कदम है। कुल मिलाकर यह अवधि समर्पण और ध्यान को प्रोत्साहित करती है। प्रयास करके और सहायता प्राप्त करके आप शैक्षणिक सफलता और रोमांचक करियर की संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए घरेलू उपाय। भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता हैं, और भगवान दुर्गा, राहु के देवता, की प्रतिदिन पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। संभव हो तो शाकाहारी भोजन का सख्ती से पालन करें और मंगलवार और शनिवार को मांसाहारी भोजन से बचें और सप्ताह में एक बार गाय को केले खिलाएं। शनिवार को भगवान हनुमान को काले चने के पकौड़े चढ़ाएं। प्रतिदिन दुर्गा मंत्र का जाप करें या सुनें।